पूरी शक्ति से प्रभु की आराधना करें। प्रभु को धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को इस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित किया। तो जो हमारे लिए इस परम पावन संस्कार में उपस्थित है, ओ महान यहोवा परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी स्तुति करते, हम तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि तू महान राजा है, क्योंकि तू महान ईश्वर है, क्योंकि तू महान सर्वशक्तिमान हमारा यहोवा रफा, यहोवा जायरा, यहोवा शालोम, यहोवा रफा, यहोवा रोही, यहोवा मिकारेश, यहोवा सिद्किनु, यहोवा रफा, बंधन तोड़ने वाला, चंगाई देने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, पापों को क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है। ओ तेरी आराधना, ओ तेरी स्तुति, ओ तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। ओ प्रभु जीवित खुदावंदीश्वर, तू ही जो परम प्रसाद में हमारे लिए उपस्थित है, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हे प्रभु आराधना,
यीशु आराधना, अब्बा आराधना, पवित्र आत्मा आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हाला 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 हाला। ओ महान प्रभु दया दया प्रभु पापतिता दीनहीन जन शरण पावता। प्रभु यीशु ख्रिस्ट विनय गर्दछौ हात पसारी दया माग्दछौ प्रेमी प्रभुवा करुणा दिनुको शान्ति गरे उद्धार। दया दया प्रभु पापतिता दीनहीन जन शरण पावता। यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, यीशु दाऊद के पुत्र हमारे परिवार पर दया कर। यीशु के नाम से यीशु के लहू को मैं अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर लगाता हूँ। महान जीवित ईश्वर तेरी आराधना हो। हमारे हृदय के सभी मतलबों को प्रभु के पास समर्पित करते हुए मेरे साथ अग्रीमेंट करिए। आप मेरे निवेदन के लिए अग्रीमेंट करिए, मैं आपके निवेदन के लिए अग्रीमेंट करता हूँ। हृदय से अपने प्रार्थना को समर्पित करिए। यीशु के यूकरिस्त हृदय में इन सभी निवेदनों को समर्पित करते हैं और सभी प्रार्थनाओं के लिए विदाउट कॉन्ट्ररी मैं और आप मत्ती 18:19 के अनुसार एक दूसरे के निवेदन के लिए अग्रीमेंट करते हैं। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। फिर से प्यारे भाई बहनों, भूकंप अच्छा है कि बुरा है? भूकंप अच्छा है कि बुरा है? जिस प्रकार से सांसारिक अग्नि हानिकारक है और आत्मिक अग्नि हमारे लिए लाभदायक है, आत्मिक अग्नि, वैसे ही सांसारिक भूकंप जो है हानिकारक है, लेकिन जो आत्मिक भूकंप है वो छुटकारादायी है। हालेलुया। कैसे कैसे हम लोग वचन को देखेंगे। जब हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र, वचन में क्या मिलता है? जब सभी प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर प्रभु की उपस्थिति आई और पूरे घर में जहां वो बैठे थे क्या आई? भूकंप आई। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 को देखिए फिर से। भूकंप अच्छा काम करता है। क्या करता है जी? भूकंप है। पौलुस और सिलास कहाँ थे? प्रचार करते करते वो कहाँ पहुंचे? जेल पहुंचे। पौलुस और सिलास, सेंट पॉल एंड सिलास कहाँ पहुंचे? जेल में पहुंचे बेचारे।
जब मैं और आप परमेश्वर का काम करते हैं ना, हमें क्या लगता है, ओ मुझे तो सोने का ताज मिलेगा। बेचारे देखो, ये लोग प्रचारी कर रहे थे ना, इनको क्या मिले? बेड़ियां मिली, जेल में पहुंचे। इसलिए जब हम लोग परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते हैं ना, एक्सपेक्ट ना करें कि अगर मैं ये काम करूंगा मुझे अनंत जीवन मिलेगी। देना ना देना परमेश्वर के हाथ में, एक्सपेक्टेशन नहीं। देना ना देना परमेश्वर के हाथों में। भारत के जो धर्म ग्रंथ है उसमें सुंदर लिखा है, क्या? कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। हाँ, सुना है ना, सभी ने सुना है। ये भारत के धर्म ग्रंथ का है, सही है। परमेश्वर के काम के लिए जब मैं और आप आगे बढ़ते, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होता है, ओ सभी आशीषें मेरी होंगी, खाली आनंद होगा, खाली खुशी होगी, धत्तेरी की कुछ नहीं होगी। जब यीशु का पीछा करना है, क्रूस तो ढोना है ना। इतना आसान कहाँ है आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना? ओ थोड़ा प्रचार काम करेंगे, अच्छा ही अच्छा होगा। गलत है। जितना परमेश्वर के काम में आगे बढ़ेंगे, उतना ही बड़का बाबू आपका धोती खींचेगा। शैतान बैठा है ना, शैतान बैठा है ना, क्या करने के लिए? खींचने के लिए। जितना परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ेंगे, उतना बड़का बाबू आपका धोती खींचेगा। हाँ, याद रखना। ओ अब तो मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, ओ मैं तो प्रभु के पास हूँ, अब शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो जो करना चाहता है वो उसमें सक्सीड नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करेगा वो बेचारा, कोशिश तो वो करेगा। ऐसे हारने वाला नहीं है। जरूर हारा हुआ है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। और मैं और आप है, थोड़ा सा दुख आ गई, अरे बाबा, थोड़ी पीड़ा आ गई, अरे मैं तो परमेश्वर का काम करता था, कहाँ परमेश्वर? हाय हाय, ये मेरी और आपकी मंशा है, ये मेरी और आपकी मंशा है। परमेश्वर के लिए काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार है? तैयार है? अरे बाबा बोलो ना, तैयार है कि नहीं? हाँ, तैयार है, लेकिन दुख, पीड़ा और क्रूस ढोने के लिए तैयार नहीं है रे। चैलेंज यहाँ है। मैं और आप सोचते हैं, हाँ, परमेश्वर के राज्य का काम करना मतलब गुलाब के फूलों के ऊपर नचने नाचते चलते रहना। अरे बाबा नहीं रे, कांटों के ऊपर चलो। यीशु का काम करना कांटों के ऊपर चलने के समान है, इतना आसान नहीं है। अब तो मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ, वो मेरे तो आनंद ही आनंद है। बकवास है, बकवास है। दुख तकलीफें अगर मेरे और आपके जीवन में नहीं आती है, अगर आनंद ही आनंद है, अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं ही नहीं है, मतलब ठीक है कि मैं और आप गलत रास्ते पर हैं। हम लोगों को लगता है कि अगर मेरे और आपके जीवन में परीक्षा ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, मतलब मैं तो अच्छा रास्ता में चल रहा हूं। अरे बुड़बक, नहीं, मैं और आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन क्योंकि जो सत्य का रास्ता होता है वो परीक्षाओं से भरीपूर्ण रास्ता होता है। परीक्षा नहीं, सत्य रास्ता नहीं। आसानी से पूर्णत्थान पाया जा सकता था ना, आसानी से यीशु पूर्णत्थान पा सकते थे बिना इस प्रकार के मरे। प्रभु आसानी से पूर्णत्थान
मानव जाति में, इंसान में, आत्माओं को, परमेश्वर के संतान को पूर्णोत्थान का वरदान प्रदान कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। यीशु को उससे गुजरना था, दुख से गुजरना था, तकलीफ से गुजरनी थी। जब तक, याद रखो, जब तक यीशु का दुख नहीं हुआ, जब तक यीशु को पीड़ा नहीं हुई, जब तक यीशु के शरीर में कोड़े मारे नहीं गए, जब तक यीशु के हाथ और पैर छीदे नहीं गए, जब तक यीशु 3 घंटे तक क्रूस पर लटक कर अंतिम सांसों तक उन्होंने अपना प्राण और लहू क्यों नहीं बहाया, तब तक पूर्ण उत्थान की खुशी नहीं आई, तब तक पूर्ण उत्थान की खुशी नहीं आई। वैसे ही जब तक मैं और आप दुख तकलीफों से होकर के नहीं जाएंगे ना, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में नहीं आने वाला। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में नहीं आने वाला हो। अगर मुझे और आपको लगता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या इतना आसान रास्ता है, तो वो वहम है, भ्रम है। क्योंकि बड़ा वेलकम लिखा हुआ सुंदर सुंदर गेट कौन लगाता है? बड़का बाबू शैतान लगाता है। नरक के अंदर कुछ भी सुंदर नहीं है, इसीलिए वो केवल एंट्रेंस दरवाजे को सुंदर बना सकता है। याद रखिए, नरक अच्छा जगह नहीं है, सुंदर जगह नहीं है। इसलिए शैतान केवल एक चीज को सुंदर बना सकता है, उसका एंट्रेंस गेट। लेकिन परमेश्वर का राज्य सुंदर है, आनंदमय है, शांति है, ओ परम आनंद है। लेकिन उसका रास्ता अट्रैक्टिव नहीं है, ये तो छोटू सा है, सुकुड़ा है, सांगुरो बाटो, छोटा सा रास्ता है। मुझे और आपको जांचना है, मैं किस प्रकार के रास्ते से होकर के चल रहा हूं, मैं किस प्रकार के रास्ते से होकर के चल रहा हूं। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। क्या मैं ये पतले रास्ते से प्रवेश कर रहा हूं? अपने आप को जांचें, अपने आप को चेक करें। क्या मैं किस प्रकार से रास्ते से चल रहा हूं? तपाईँलाई पछ्याउँदै
आउने सुन्दर छेउ सुन्छु बाटो यही यसलाई पछ्याउँदै जाऊ शिरमा आनन्दको मुकुट लगाए सुस्केर तारा बगाए मेरो यसो यही बाटो भएर आउनु हुँदैछ नयाँ गीतले भरिँदैछ मन झन पर्दैछ हृदयको तरन नयाँ गीतले भरिँदैछ मन झन पर्दैछ हृदयको तरन। अनंत जीवन का जो रास्ता है छोटा है, तकलीफ से भरा है, लेकिन इस दुख के बीच में भी हमारे हृदय में एक नया गीत जरूर उमड़ेगी, एक खुशी का गीत जरूर उमड़ेगी मेरे और आपके हृदय में, क्योंकि ये सत्य रास्ता है। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, सत्य रास्ता है। नया गीतले भरिँदैछ मन झन बढ्दैछ हृदयको तरन नयाँ गीतले भरिँदैछ मन झन बढ्दैछ हृदयको तरन। और जैसे मैं भूकंप के बारे में बता रहा था, पौलुस और सीलास प्रचार करते करते कहां पहुंचे? जेल में पहुंचे। पौलुस और सीलास प्रचार करते करते पहुंचते हैं जेल में। उनको लगाया जाता है बेड़िया, वो कैद है जेल के अंदर। लेकिन जब रात को वो स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं पौलुस और सीलास, क्या होता है? एक भूकंप आती है और भूकंप आने के द्वारा क्या होता है? जेल के गेट दरवाजे खुल जाते हैं और उनकी बेड़ियां भी लूज हो जाती हैं। यह आत्मिक भूकंप है जो मेरे और आपके जीवन में आज आने वाला है, मेरे और आपके जीवन में आने वाला है। कैसे? क्योंकि हमारे जीवन में बंधने हैं, जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं जो प्रभु तोड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जेरिको का जो दीवार था कैसे टूटा पता है ना? 7 दिन 7 बार उसका परिक्रमा करने के द्वारा। केवल उतना नहीं, अंत में उनको क्या करना था? जोर से चिल्लाना था। अगर केवल हवा निकालते मुंह से वो दीवार नहीं टूटता। तो आपको क्या लगता है शैतान ऐसे मानने वाला है हमारे जीवन में? मुंह खोलो। शैतान में मुंह में बंधन लगाया है, मुंह खोल करके हालेलुया नहीं बोल सकते हैं, ऊंची आवाज में स्तुति नहीं कर सकते हैं, आवाज गला अटक जाता है। ओ शैतान ने बंधन लगाया। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। क्रिस्त राजा की जय, क्रिस्त राजा की जय। यीशु तेरी स्तुति हो, अब्बा तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। हालेलुया। और जोर से हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आधा से ज्यादा बेड़ी टूट गई। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हाँ, बंधन तोड़ने वाला, बेड़ियां तोड़ने वाला हमारा प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चे जीवित रूप से मेरे और आपके घर में, आपके जगह में, आप जहाँ बैठे वहां पर, आपके घर में, आपके एरिया में उपस्थित है, आशीष देता है और आपके साथ उसके परम पावन जीवित उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया।
नाम से सभी रोगी पूर्ण रूप से चंगे हो जाएं। जिस प्रकार से यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया, वैसे ही हमारे परिवारों से, हमारे घरों से यीशु के नाम से सभी बीमारी की जड़ों को श्रापित करते यीशु के नाम से। Be powerless in the name of Jesus and be completely healed. Spirit and infirmity, I bind you, cast you out, send you to the feet of Jesus, never to return. शैतानी बंधनों को तोड़ने के लिए हाथ ऊपर करके स्तुति करिए। ओ जोर से स्तुति करो। ओ मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ in the name of Jesus I bind and I cast out you negative spirits of suddenness and accidents, suicide, murder, fight, quarrel, addiction, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthma, divorce, divorce, separation, Jezebel spirit, masturbation, pornography, unholy, unnatural relationships, and all kind of addictions and anxiety, depression, cheating. I bind you and I cast you out in Jesus' name. Out from us and each of our family members and our loved ones to Jesus Christ faithfully. I send you. Bind her at the feet of Jesus, never to return. Remain till the second coming of Jesus, declare the Lord do justice to you. Receive in the name of Jesus. Powerful anointing of the Holy Spirit. Let there be anointing. Let there be anointing. Let there be anointing. Lekramala sebelele barala kalanamo. Resekelele kramana la bala bala yekalanamo. Rasekelele merebetana la la yasadanamo. Mrobo lo maramanana. Rasekala la 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 ya 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 पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ तू जीवित रूप से परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। क्योंकि मैं इस समय तुझे आत्मिक रीति से ग्रहण नहीं कर सकता, कम से कम आध्यात्मिक रीति से मेरे दिल में आ जा। मैं तुझे सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करता हूँ। ऐसा कर कि मैं कभी भी तुझसे दूर ना हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। प्रभु तू हमारा ईश्वर है। मरिया क्रिस्तों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सारे प्यारे बार बहनों, पहला सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा ना? फाल्गुनी मेहता, सिस्टर फाल्गुनी मेहता, फाल्गुनी दीदी ने अपना साक्ष्य दिया। सुना? सुना? हाँ, जैसा भी क्यों ना हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु का अगर कोई योजना है तो हर व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है। हालेलुया। हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर यस परमेश्वर का योजना है तो वो जीरो से हीरो बन सकता है। ये प्रभु उनके सुना ना, उनका टेस्टिमनी सुना ना।
कुछ ना कुछ आपको दिल में लगा होगा। हाँ? कितने लोग ऐसे ही अपने जीवन को साक्षी देना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे ही अपने जीवन का साक्षी देना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। हाँ, एक दिन हम लोग करेंगे ऐसे साक्ष्य देने का, ठीक है, जीवन साक्ष्य देने का सेशन करेंगे, बहुत अच्छा होगा परमेश्वर की महिमा के लिए। तो फर्स्ट सेशन से जो भी आपने सुना वहां से एक वचन लीजिए, 33 बार पढ़िए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप कोई भी सेशन करें, अगर अच्छा है, अगर आप संडे मिस्सा भी जाते हैं ना, एक पेन और कॉपी लेकर लिखना, अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। ऐसे ही वचन को लीजिए और वहां से एक वचन को सिलेक्ट कीजिए आज का वचन से, उसको 33 बार प्रार्थना करिए, 1000 बार यीशु का नाम बोलना और एक रोजरी माला बिनती बोलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप होमवर्क करते हैं नहीं करते हैं, चेक करने वाला मैं नहीं, डिवाइन टीचर बैठा है ना, पवित्र आत्मा। कहाँ? अंदर है, ऐसे नहीं, अंदर है। डिवाइन डिवाइन टीचर है। हाँ, दिव्य, क्या बोलते हैं, दिव्य शिक्षक है, डिवाइन टीचर यहाँ अंदर है। वो बताएगा कि करेक्ट हुआ कि जीरो मिला। प्रेज द लॉर्ड। तो किस सारे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही कल आएंगे, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय, सभी महिमा आदर सम्मान स्तुति प्रशंसा परमेश्वर के होवे, आज और अनंत काल तक। आमीन, आमीन, आमीन। कोई एक जन अभी Thank you, ज्वाइन कर। brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Praise God. Praise Thank the you, Lord. brother.